माहिरो नाम का ये लड़का ना चाहते हुए भी एक वैम्पायर के साथ कांटेक्ट कर लेता है जो कि इसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। और अब माहिरो वैम्पायर्स की दुनिया में फंस चुका है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो जो चीजें उसके साथ होती हैं वो और भी ज्यादा दर्दनाक है। माहिरो की मम्मी की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी, लेकिन उसके अंकल ने माहिरो को पाला पोसा और अब माहिरो को बस सिंपल चीजें ही पसंद है और एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होता है। लेकिन एक दिन उसे रोड पर एक बिल्ली मिलती है जिसे वो अपने घर ले आता है और उसका नाम कूरो रखता है। जिसके बाद पूरा दिन स्कूल के कामों के बाद जैसे ही वो घर पर आता है उसकी टीवी ऑन होती है और वो देखता है कि उसके सामने एक लड़का है। आखिर तू कौन है और दूसरे के घर में क्या कर रहा है? लेकिन वो उसके वार को डॉज कर लेता है, पर तभी माहिरू गलती से पर्दा हटा देता है और जैसे ही धूप उसके ऊपर पड़ती है वो फिर से एक बिल्ली बन जाता है। जिसके बाद वो बताता है कि वो एक सीधा साधा सा वैम्पायर है और ज्यादा कुछ नहीं है। जल्दी से मेरे घर से निकल, जैसे ही रात होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तब तक मेरा नाम मत देना। पर मुझे तेरा नाम नहीं पता, मैं तो तुझे बस कूरो कहकर बुलाता हूँ। और भाई तभी एक अलग ही पावर निकलती है और वो दोनों जुड़ जाते हैं। तब कूरो बताता है जब एक वैम्पायर एक आदमी का खून पीता है और अगर वो आदमी उस वैम्पायर को उसके नाम से बुलाए तो उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से वैम्पायर को अपने मास्टर की बात माननी पड़ती है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि अभी हमारे बीच बस एक टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। अगर मैं 24 घंटे के अंदर तुम्हारा खून नहीं पीता तब तो चलो 24 घंटे के लिए मुझसे दूर रहो। लेकिन भाई इन दोनों को अब 24 घंटे साथ ही रहना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, जिसकी वजह से माहिरू को कूरो को अपने दोस्तों के पास ले जाना पड़ता है। देखो दोस्तों, ये वही वैम्पायर है, बिल्कुल वैसा ही जैसे साक्या बता रहा था। वही आज पी कर आया है क्या? पर तभी माहिर कुछ देखता है और अगले ही पल उनके साइड में एक आदमी आता है। मैं आपको अपना मैजिक शो दिखाऊंगा। अरे चलो यार, क्या बकवास चीज है। पर तभी वो आदमी उस लड़के को काट लेता है और असल में ये बंदा एक वैम्पायर है। तूने भी तो एक वैम्पायर उठाया है ना बच्चे, उस काली बिल्ली को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन तभी कूरो एक जोरदार लात दे मारता है। आखिर यहाँ क्या चल रहा है कूरो, अभी के लिए भागते हैं। और ये बोलते हुए कूरो माहिरू को एक छोटी सी गली में ले आता है। आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? क्योंकि मैं उससे नहीं लड़ना चाहता। वहीं वो वैम्पायर माहिरू के दोस्त को मारने जाने लगता है, पर तभी माहिरू उसे रोकने आ जाता है। मैं तुझे मार दूंगा बच्चे। लेकिन जिससे पहले वो तलवार माहिरू के लगती वहाँ कूरो आ जाता है और उसे बचा लेता है। मैं इसे ऐसे नहीं हरा सकता। तभी माहिरू कूरो को अपना खून पिला देता है और इसी के साथ अब माहिरू कूरो का ईव बन जाता है और उनका कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट हो जाता है। जो वैम्पायर ह्यूमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन्हें सर्वैम्प कहा जाता है। चलो उसे हराते हैं। और इसी के साथ कूरो उस पर एक हमला कर देता है और उसमें ही वो हार जाता है। जिसके बाद कूरो उसे खत्म करने वाला था, पर माहिरू उसे रोक लेता है और वो वैम्पायर एक डॉल में बदल जाता है। और हमें पता चलता है कि असल में इसको इसके मास्टर ने ये सब करने को बोला था। और भाई इसका मास्टर ना एक साइको होता है जो कि मजे के लिए लोगों को मारता है। लेकिन तभी माहिरू को कुछ होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो अपने कमरे में होता है और जल्दी से स्कूल की तरफ जाता है और रियूसे से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। और असल में ना इन लोगों को उस वैम्पायर की बात कुछ याद ही नहीं होती और उसके हिसाब से तो ये चोट एक कार एक्सीडेंट की वजह से लगी है। लेकिन जब माहिरू इन चीजों के बारे में सोचते हुए जा ही रहा था तभी बारिश होने लगती है और अचानक से माहिरू एक अलग जगह पर आ जाता है जहाँ उसके सामने सुबाकी होता है। मैं मार दूंगा, सबको मार दूंगा। और असल में ये भी एक सर्वैम्प है। तब हमें बताया जाता है कि अभी 7 सर्वैम्प है और सुबह की 8वां है, दी सर्वैम्प ऑफ मेलनकोली। और इसी के साथ सुबह की कूरो पर हमला कर देता है और उसे कुत्तों की तरह मार रहा होता है और उसके साथ ही माहिर को भी पकड़ लेता है। कोई नहीं जानता मुझे, कोई भी नहीं। अगर तू जंग शुरू करना चाहता है तो मैं रोकूंगा तुझे। अगर एक सर्वैम्प को उसके नाम से बुलाया जाए और खून पिला दिया जाए तो वो मेरी बात मानेगा ना? पर उससे पहले ही मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन जिससे पहले वो उसे मारता कूरो माहिरू को बचा लेता है और वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं। ओह, लगता है किसी सर्वैम्प ने हमारी मदद करी। तभी उनके सामने 2 लड़कियां आती हैं और एक लड़का उन्हें अपने साथ चलने का ऑर्डर देता है और माहिर उसके साथ उसके महल आ जाता है। मैं हूँ 7th सर्वैम्प का ईव। सर्वैम्प के मास्टर को ईव कहा जाता है। तभी उनके सामने एक तितली आती है जो कि अगले ही पल एक आदमी में बदल जाती है और असल में ये बंदा ही 7th सर्वैम्प है जिसे कहा जाता है दी सर्वैम्प ऑफ लस्ट। जिसके बाद वो माहिरू को अंदर ले आता है और तभी भाई अपना असली रूप दिखाते हैं। माहिरू, मेरे सर्वेंट बन जाओ और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। और तभी स्नो लिली उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन माहिरू कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकल जाता है, पर देखता है कि वहाँ और भी वैम्पायर्स है। तब स्नो लिली बताता है कि ये सब उसकी सब क्लास है, मतलब कि सर्वैम्प एक छोटे छोटे वैम्पायर्स को बनाता है और उन्हें सब क्लास कहा जाता है। और असल में एलिस को सोबाकी को हराना है, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी वीक है और ज्यादा देर तक ये खड़ा भी नहीं हो पाता। तब माहिरू उसे सर्वेंट की तरह नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह अप्रोच करता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद शाम के टाइम जब वो साकुया के साथ होता है तब साकुया कहता है, माहिरू तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मैं नहीं तो
अब मैं इसे कूरो के बारे में थोड़ी ना बता सकता हूँ। वहीं साकुया के ऊपर कोई अनजान चीज हमला कर देती है, जिसके बाद हम एलिस को देखते हैं। यकीन नहीं होता कूरो, तुमने अभी तक माहिरू को उसका वेपन नहीं दिया। वेपन? तभी माहिरू एक अलग जगह पर आ जाता है जो कि कूरो के अंदर होता है, जहाँ एक बिल्ली उसे इतने सारे गिफ्ट में से एक चुनने को कहती है। और जैसे ही माहिरू ये काम करता है तभी उसके हाथ में एक झाड़ू आ जाती है और अगले ही पल उसके हाथ में चली जाती है। लेकिन वहीं सुबाकी के पास साकुया आता है जो कि अब एक वैम्पायर बन चुका है। पर भाई बेचारा माहिरू काफी ट्राई करता है लेकिन अपना वेपन निकाल ही नहीं पाता। लगता है तुम्हारे अंदर मोटिव की कमी है और इसलिए तुम्हारे सर्वेंट के पास भी मोटिवेशन नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साकुया काफी दिनों से स्कूल नहीं आया होता और इसलिए माहिरू उसके घर जाने लगता है। पर तभी उसकी मेमोरी इरेज होने लगती है। मेरा सर दुख रहा है। तभी वहाँ साकुया आ जाता है, लेकिन तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और साकुया जल्दी से माहिरू को एक जगह पर ले आता है। माहिरू, तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। और तभी माहिरू और कूरो को स्ट्रिंग से पकड़ लिया जाता है और उनके सामने वही जोकर आता है। तब कूरो बताता है कि ये दोनों के दोनों सुबाकी के सब क्लास है। तभी साकुया हमला कर देता है लेकिन कूरो बीच में आ जाता है। पर जोकर कूरो को ऊपर से हमला कर देता है। मैं मार दूंगा तुझे, मेरा सर फटा जा रहा है। लेकिन तभी माहिरू की स्ट्रिंग्स टूट जाती हैं और वहाँ एलिस आता है और जोकर और स्नो लिली लड़ने लगते हैं। तभी एलिस और लिली अपना एक अटैक करते हैं जिससे जोकर फंस जाता है और स्नो लिली उसे मार देता है। बहुत बुरा हुआ एलिस, अगर हम दोनों दोस्त बन जाते तो हम तीनों साथ मिलकर सारी चीजें एंजॉय करते। क्या? और तभी उन दोनों की चेन्स टूट जाती हैं। इसी का फायदा उठाते हुए जोकर का एक पपेट स्नो लिली पर हमला कर देता है और असल में उसे एक और लड़की कंट्रोल कर रही होती है। तभी साकुया माहिरू को पकड़ लेता है और उसे खत्म करने वाला होता है, पर तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और मौका देखकर माहिरू अपने वेपन को निकालने की ट्राई करता है और वो अब की बार सच में आ जाता है। लेकिन अब वहाँ सुबाकी आता है। कैसे हो माहिरू? वही माहिरू साकुया को अपने वेपन से हराने लगता है, पर तभी कूरो आकर माहिरू को काट लेता है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है और डार्क ऑरा हर जगह फैलने लगता है। लेकिन तभी कूरो पर कोई जेके नाम का वैम्पायर हमला कर देता है और साकुया वहाँ से भाग जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये है सर्वेंट ऑफ एनवाई डाउट और ये है उसका ई। अगर तुमने अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं करा तो तुम्हारे सर्वेंट की ताकत तुम्हें ही खा जाएगी बच्चे। चलो अब मैं चलता हूँ। इसके बाद माहिरू सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है, तभी रास्ते में उसे सुबाकी दिखता है और वो जल्दी से उसके पास जाता है। आखिर साकुया तेरा सब क्लास क्यों बना? तब हमें पता चलता है कि असल में साकुया का पापा एक नंबर का साइको था जिसने उसकी बहन को छत से नीचे गिरा दिया था बस पैसों के लिए और साकुया को झूठ बोलने को कहा। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसने साकुया को भी नीचे फेंक दिया। क्या तुम्हें जीना है बच्चे? एक सब क्लास तब बनता है जब किसी मरते हुए इंसान को सर्वेंट का खून पिला दिया जाए। चलो अब मैं चलता हूँ क्योंकि लगता है कूरो को गुस्सा आ रहा है। फिर मिलते हैं। वहीं हम स्कूल में देखते हैं जब साकुया का नाम तो सबको याद था लेकिन उसकी शक्ल किसी को ढंग से याद नहीं थी। और ऐसे ही फेस्टिवल का दिन आ जाता है और सच में साकुया वहाँ पर आया था। तभी उसके चेहरे पर कूरो आकर लगता है। रुक जा, आज तुझे बताता हूँ। अरे मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरा दुश्मन हूँ। और ये कहते हुए वो छत पर आ जाते हैं। साकुया नीचे कूद जाता है पर आखिरी वक्त पर माहिरू से पकड़ लेता है और अपनी झाड़ू की मदद से उसे जंगलों में क्रैश लैंडिंग करा देता है। और तब हमें पता चलता है कि असल में साकुया को सुबाकी की बात माननी पड़ती है और इसलिए अब वो माहिरू से दूर रहना चाहता है जिससे वो माहिरू को चोट ना पहुंचाए और इसलिए वो उसे थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। कूरो, मुझे और ताकतवर बनना होगा और अब की बार मैं सीरियस हूँ। जिसके बाद रात के टाइम वो दोनों फायरवर्क्स देखने जाते हैं जहाँ भाई कूरो तो मस्त एंजॉय कर रहा होता है। पर तभी उनके पास एक आदमी आता है जो कि माहिरू को एक सूटकेस दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद माहिरू स्पीकर पर जाकर सूटकेस की बताने के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में एक आदमी से टकराता है जिसके हाथ में एक कॉफिन होता है। लेकिन तभी वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है और स्पीकर पर बताया जाता है कि ये एक्सप्लोजन एक सूटकेस की वजह से हुआ है। और ये बात सुनते ही माहिरू जल्दी से कूरो को बुलाता है और आसमान में जाकर इस सूटकेस को फेंक देता है लेकिन वो अभी नहीं फटता और नीचे गिरने लगता है। पर तभी वो कॉफिन वाला आदमी उस सूटकेस को अपने कॉफिन में रख लेता है और भाई इसका कॉफिन उस एक्सप्लोजन को अंदर ही खत्म कर देता है। और तभी उस कॉफिन में से निकलता है सर्वेंट ऑफ प्राइड हक और इस आदमी का नाम है तेत्सु जो कि इसका ईव है। तब हक बताता है ये एक्सप्लोजन पक्का ही सुबाकी ने करा था, पर हाँ हमें सिर्फ सुबाकी पर ही नजर नहीं रखनी। जिसके बाद माहिरू एक कमरे में आता है पर तभी उसे कोई अंदर खींच लेता है और कूरो बाहर रह जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये लोग C3 ऑर्गेनाइजेशन से हैं
जो कि ह्यूमन और वैम्पायर में शांति बनाने का काम करती है और अब माहिरू की मदद चाहती है सुबाकी को रोकने के लिए, जिसके लिए उनका पहला काम है सुबाकी की सब क्लासेस को मारना। लेकिन माहिरू ये काम करने को मना कर देता है क्योंकि उसकी सब क्लास में साकुया भी शामिल है। तो ठीक है फिर चले जाओ यहाँ से। इस कमरे में 52 डोर्स है और एक डोर तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुरो के पीछे C3 ऑर्गेनाइजेशन के वैम्पायर हंटर्स पड़े हुए थे। लेकिन तभी माहिरू समझ जाता है कि इनमें से कोई भी रास्ता सही नहीं है और अपने दिमाग चलाते हुए अपनी झाड़ू निकालता है और ऊपर की बिल्डिंग को तोड़ देता है। ओह, तो तुम तो स्मार्ट निकले, पर आखिर तुम एक वैम्पायर को क्यों बचाना चाहते हो? पता नहीं, बस बचाना चाहता हूँ। और ये कहते हुए माहिरू तेजी से वहाँ से निकलता है और कुरो को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। चलो, मैसेज आया है कि हमें रिट्रीट करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग साथ में रहने लगते हैं। पर तभी हग का एक सब क्लास इन्फॉर्मेशन देता है कि एक मिस्टीरियस आदमी ने एक सब क्लास को मार दिया है। तभी माहिरू देखता है कि वही मिस्टीरियस आदमी उसके सामने होता है और जैसे ही वो उसके पीछे जाता है वो आदमी माहिरू से पूछता है, तुम एक डीमन हो या एक एंजल? और इसी के साथ ये बंदा पियानो निकाल लेता है, जिसकी वजह से कुरो को कुछ होने लगता है और भाई ये बंदा अगले ही पल कुरो पर हमला भी करने लगता है। पर तभी माहिरू आकर इसे बचा लेता है और तब हमें पता चलता है कि असल में इसने जो जानवर पकड़ रखा है वो असल में एक सर्वैम्प है, लॉलेस ऑफ ग्रीड। और ये बंदा असल में इसका ईव है और इसका नाम है एंजल। और भाई ये सच में खुद को एक एंजल समझता है। वहीं इसका सर्वैम्प माहिरू के साथ सुबाकी को मारने के लिए काम करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और भाई माहिरू घर पर टीवी पर देखता है कि असल में एंजल एक बहुत ही फेमस पियानो बजाता है। तभी हक बोलता है, ये लड़का जल्द ही मर जाएगा, क्योंकि ग्रीड अपने ईव को मार देता है जैसे ही वो उनसे बोर होने लगता है। और वैसे भी ग्रीड काफी ताकतवर है। जिसके बाद हम माहिरू को देखते हैं जो कि एंजल के कॉन्सर्ट को देखने जा रहा था। पर तभी उसे सुबाकी का एक सब क्लास दिखता है और माहिरू जल्दी से एंजल के पास आता है, जहाँ भाई वो देखता है कि अकेले ग्रीड ने इतने सारे वैम्पायर्स को मार दिया होता है। ग्रीड इतना ज्यादा ताकतवर है, मैंने सोची नहीं थी। और तभी एंजल उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी ग्रीड एक लात दे मारता है और वो माहिरू तक पर हमला कर देता है, लेकिन कुरो उसे बचा लेता है। और भाई कुरो को भी गुस्सा आने लगता है, जिसके साथ ही ये दोनों के दोनों लड़ने लग जाते हैं। पर तभी एंजल वहां आता है और ग्रीड को कूटने के बाद अपना पियानो बजाना शुरू करता है, जिससे इन सभी को उनकी पास्ट मेमोरी दिखने लगती है। और भाई कुरो तो अलग ही मेमोरीज में खोया हुआ होता है। पर तभी वहाँ एंजल का मैनेजर आता है जो कि इन्हें रोकता है और असल में ये ग्रीड का एक सब क्लास है। वही माहिरू इसे बचे हुए सब क्लास को अपने साथ ले जाने लगता है। इसी के साथ हम ग्रीड को देखते हैं जिसके पीछे होता है सुबाकी। वही माहिरू और सभी लोग मिलकर इस सब क्लास के बारे में सोच रहे होते हैं। हो सकता है कि सुबाकी यहाँ आई अपनी सब क्लास को बचाने के लिए, जैसे वो पहले जोकर को बचाने आया था। पर तभी कुरो अचानक से उठकर जाने लगता है और जैसे ही माहिरू उससे ग्रीड की बात पूछता है तभी कुरो को कुछ होने लगता है और अचानक से एक बिल्ली बन जाता है। और कुरो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मानो वो अपनी पावर को सप्रेस कर रहा हो। जिसके बाद माहिरू सुबाकी की सब क्लास से बात कर रहा होता है, तब वो हेगान के बारे में बताता है जो कि सब क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा खतरनाक भी। तभी अगले दिन माहिरू पर मैनेजर का कॉल आता है और असल में ग्रीड मिल नहीं रहा था। वहीं एंजल की हालत भी काफी बुरी हो चुकी थी क्योंकि ग्रीड उससे दूर चला गया था। पर तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि अगले ही पल एंजल पर हमला करने लगता है। एंजल, हार मान लो बेटा, तू इस बुढ़े आदमी से नहीं जीत सकता। और यही बंदा है हेगान, सुबाकी का स्ट्रॉन्ग है सब क्लास। लेकिन तभी वहाँ पर माहिरू आ जाता है, लेकिन भाई कुरो को कुछ होने लगता है और वो एक बॉल में बदल जाता है। इसी के साथ माहिरू का वेपन भी उसी बॉल में चला जाता है। ये तुम्हारे सर्वैम्प को क्या हो रहा है बच्चे? ओए, तेरा अपोनेंट मैं हूँ। और इसी के साथ ये दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन आखिर में एंजल हार जाता है और हेगान उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और माहिरू कुरो को बाकी के सर्वैम्प को दिखाता है। और भाई एलिस को हेगान का सेलफोन मिला होता है, जिस पर तभी सुबाकी का कॉल आता है और एलिस उससे एक ट्रेड करने को कहता है, उसके सब क्लास के बदले ग्रीड और उसके ईव की ट्रेड। वहीं हम ग्रीड को देखते हैं जहाँ भाई इनको बेड़ियों से पकड़ कर रखा हुआ होता है। वहीं एलिस अब की बार माहिरू को इन सबसे दूर रहने को कहता है, पर तभी माहिरू से कुरो बोलता है और असल में कुरो को भी नहीं पता होता कि असल में उसके साथ ये क्या हुआ है। जिसके बाद ये लोग इसे आरी से भी काटने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ मैनेजर भी आता है और ये सभी ट्रेड के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। तभी मैनेजर एक होली वाटर को दिखाता है जो कि वैम्पायर्स को स्लो कर देता है और असल में उसने ये एक डीलर से खरीदा था जो कि उस सर्वैम्प ऑफ एनवाई से कनेक्टेड है। और इसलिए अब माहिरू एनवाई के पास जाने लगता है। पर तभी अचानक से उसके साइड में एक फॉक्स आती है जो कि अगले ही पल ब्लास्ट कर देती है और माहिरू ट्रेन से कूद जाता है। और ये असल में सुबाकी था जो कि अपनी सब क्लास को ढूंढ रहा है। वहीं माहिरू एक दुकान में आ जाता है जहाँ उसे ये पागल आदमी मिलता है जो कि मिकुनी के साथ काम करता है और ये बंदा नाम भूल जाता है, इसलिए भाई ये माहिरू के सर पर ही इसका नाम लिख देता है। तभी वहाँ पर मिकुनी आ जाता है और भाई ये दोनों कुरो को देखकर काफी कंफ्यूजन में चले जाते हैं, जहाँ भाई ये बंदा तो माहिरू को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने लगता है। वही मिकुनी उसे बताता है कि वैम्पायर्स इमोर्टल होते हैं, पर एक सब क्लास का अगर सर्वैम्प खून
चूस ले तो वो मर जाता है। और एक सर्वैम्प को मारने के लिए तुमने कूरो को नाम के अलावा कुछ और भी दिया होगा ना। तभी माहिरो को याद आता है कि उसने कूरो को एक बैल दी थी, तो अगर वो बैल तबाह कर दी जाए तो सर्वैम्प भी मर जाएगा। इसके बाद भाई ये डॉक्टर माहिरो को कोल्ड ड्रिंक देता है, जिसे पीकर माहिरो को कुछ होने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। इस दवाई से तुम सर्वैम्प के दिमाग में जा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ ये लोग एंजल और ग्रीड को बचाने के लिए सुबाकी के बेस पर जाने का प्लान बनाते हैं और उसके लिए ये लोग अपने बेस बदल लेते हैं और एलिस सबसे टॉप फ्लोर पर जाने लगता है। पर तभी उसके पास साकुया आता है, जो कि अगले ही पल एक बटन दबा देता है। वहीं दूसरी तरफ सुबाकी एक जगह पर आता है जहां उसके सामने गिल होता है। तो मेरा सब क्लास कहाँ है? तेरा सब क्लास इसी किसी कॉस्ट्यूम के अंदर है। और ये बोलते ही इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं एलिस को ये समझ आ गया था कि असल में इन लोगों ने प्राइड को खत्म करने के लिए 4 सब क्लास टॉप फ्लोर पर रखे होते हैं और एलिस के सामने सिर्फ साकुया आता है, जो कि उस पर हमला करने लगता है। तुम लोग अभी तक सुबाकी को नहीं जान पाए हो, वो जो चाहता है उसे पाकर ही रहेगा। वहीं हम एंजल को देखते हैं और भाई असल में ये दोनों पास होते हैं, अलग अलग नहीं होते और एक दूसरे से ही बहस करने लगते हैं। तभी एंजल दीवार दौड़कर ग्रीड के पास आ जाता है। अब बोलना, अब क्यों चुप है साले। वही माहिरो कूरो के माइंड में होता है जहां उसे सीढ़ियां मिलती हैं और जैसे ही वो नीचे जाने लगता है वो एक मीटिंग टेबल पर पहुंच जाता है जहां ये लोग C3 ऑर्गेनाइजेशन का एक सौदे के बारे में वोटिंग कर रहे थे और असल में इन लोगों को उस आदमी को मारना था जिसने सर्वैम्प्स को बनाया है। आधे लोग मना करना चाहते थे और आधे लोग मारना चाहते थे और अब रिजल्ट कूरो पर था, जहां कूरो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि कूरो उसे मार देता है। जिसके बाद माहिरू फिर से एक अलग जगह पर आता है। ये लो हथियार और जाओ कूरो को ढूंढो, अब की बार मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। और माहिरू जैसे ही हाथ रखकर कूरो को आवाज देता है तभी वहाँ एक गेट आ जाता है और तब हमें पता चलता है कि असल में कूरो तब से लेकर अब तक रिग्रेट में जी रहा है। अपने आप को बनाने वाले को मारने के रिग्रेट में कूरो को अभी तक सता रहा था, लेकिन तब माहिरू टॉक नो जुत्सु का यूज करता है और भाई फाइनली कूरो सही हो जाता है। वहीं एंजल और ग्रीड लड़ाई कर रहे होते हैं जहाँ भाई एंजल की काफी बुरी हालत हो जाती है और पहली बार ग्रीड उससे रोकने को कहता है, अबे तुझ जैसे को जीने का कोई हक नहीं है, जब तेरे पास कोई मकसद ही नहीं है तो तेरी लाइफ बेकार है। और तभी भाई ग्रीड की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी हमें ग्रीड का पास दिखता है जहाँ ग्रीड पहले एक प्रिंसेस का सर्वैम्प था और धीरे धीरे उसे प्रिंसेस पसंद आने लगी। लेकिन एक दिन प्रिंसेस की शादी का टाइम आया। ग्रीड खुश तो नहीं था, लेकिन वो और कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि प्रिंसेस शायद अपनी कंट्री में पीस को बनाए रखने के लिए कर रही थी, लेकिन वो पीस ज्यादा दिन के लिए नहीं टिकती और प्रिंसेस के साइड का नेशन ही वॉर को शुरू करता है, जिसकी वजह से ये लोग प्रिंसेस को मारने का प्लान बनाते हैं। अभी भी ग्रीड प्रिंसेस को बचाना ही चाहता था, लेकिन प्रिंसेस पीस के लिए अपने आप को मरने के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन उसे खत्म कर दिया जाता है और पीस वापस आ जाती है। जिसके बाद एक रात हग ग्रीड को मीटिंग के लिए बुलाता है और ये वही मीटिंग थी जिसमें कूरो ने अपने क्रिएटर को मारने का डिसीजन लिया था। जिसके बाद ग्रीड जब उस नेशन में वापस आता है तब तक हर जगह तबाही हो चुकी थी और एक बड़े नेशन ने दोनों नेशंस को खत्म कर दिया था। जिसके बाद से ही ग्रीड इमोशनलेस हो गया। तभी हम देखते हैं कि एंजल ग्रीड के माइंड में होता है जहां अब वो पियानो बजाने लगता है और ग्रीड को समझ आता है कि वो अब तक वो नहीं कर रहा था जो कि उसका प्यार चाहती थी। और भाई एंजल के गाने से ग्रीड पागल होने लगता है। तभी अगले सीन में वो लोग दीवार तोड़कर बाहर आ जाते हैं और उनके सामने खड़ा होता है हिगान। पीछे रहियो, इसे मैं अकेले लड़ूंगा और तू ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता, चुप रह। पर तभी हिगान उन पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन ये दोनों मिलकर हिगान को ही चटकाने लगते हैं। पर तभी हिगान अपना सबसे ताकतवर हमला करता है और हर तरफ रेड फ्लेम्स आ जाती है। वही मई साकुया सुबाकी की दी हुई तलवार से लड़ रहा होता है जो कि सर्वैम्प की ताकत को न्यूलिफाई कर देती है। लेकिन तभी वहाँ मिकुनी आ जाता है और एलिस को ऊपर के फ्लोर्स पर जाने को कहता है। वहीं भाई ऊपर जोकर अपनी एक ट्रिक से हक को एक छड़ी में बदल देता है और इनकी हालत काफी खराब हो जाती है। पर तभी वहाँ हीरो की एंट्री मारते हुए माहिरू आता है, वो भी कूरो के साथ। और भाई असल में कूरो एक बिल्ली नहीं बल्कि एक लायन होता है और माहिरू का वेपन भी एक स्पीयर में बदल जाता है। और भाई माहिरू एक ही बार में इस पपेट लड़की को हरा देता है और कूरो के साथ एक ही अटैक से बाकी के दोनों सब क्लास को भी हरा देता है। वहीं हिगान ने एंजल को पकड़ रखा था पर तभी एंजल उसी की बॉडी पर पियानो चला देता है और तभी ग्रीड अपनी ताकत का यूज करता है और इसके साथ फाइनली वो लोग हिगान को भी हरा देते हैं। इसके बाद कूरो ग्रीड को थैंक्स भी बोलता है क्योंकि अगर उस दिन ग्रीड ने उसे माफ नहीं किया होता तो शायद कूरो अपने रिग्रेट से कभी निकल ही नहीं पाता। और इसी के साथ सब कुछ हैप्पी हैप्पी था। लेकिन तभी लीला ग्रीड के गले से उसका नेकलेस ले लेता है जो कि उसे एंजल ने दिया था। तुमने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया, तुम लोग भी मेरे दुश्मन हो माहिरू। और तभी वहां पर सुबाकी भी आ जाता है, तो आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वहीं भाई सुबाकी उन पर हमला कर देता है और असल में सुबाकी को इनके क्रिएटर ने बनाया था और अब सुबाकी इन सबको खत्म करने के काम पर है।
और भाई इसी के साथ वो एक अटैक करता है जिससे आसमान से वेपन्स नीचे लोगों पर गिरने लगते हैं। और सुबाकी, मैं सब चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैंने करी है और जो तूने करी। पर तभी सुबाकी उस पर हमला कर देता है, लेकिन जिससे पहले उसका दूसरा हमला कुरो को लगता, वहाँ माहिरू आकर उसे रोक लेता है और फिर कुरो अपनी ब्लैक लायन फॉर्म में बदल जाता है और सुबाकी को पकड़ लेता है। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ C3 ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आ जाते हैं, पर तभी सुबाकी मौका देखकर अपने वेपन से माहिरू पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ बीच में साकुए आ जाता है और भाई तभी सुबाकी की चेस्ट में कुछ होने लगता है और भाई माहिरू का वेपन एक चाबी में बदल जाता है और जैसे ही वो उस चाबी को चेस्ट में डालता है तभी उसके अंदर चला जाता है जहाँ सुबाकी उस पर हमला कर देता है। और तभी कुरो वहाँ आ जाता है और उनकी लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन तभी माहिरू सुबाकी को हक कर देता है जो कि सब चीजें बदल देता है और सुबाकी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और सभी लोग फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का यही एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।